दोस्तों, हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुसलमानों को टारगेट करना, उनके धर्म में दखलंदाजी करना कितना आसान होता जा रहा है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वक्फ बोर्ड बिल 2024 हो, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर एक्शन हर छोटी बड़ी बात पर हो, या फिर अब जो हिमंत बिस्व शर्मा सरकार असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 लेकर आई है, वो हो। बड़ा आसान हो गया है मुसलमान का नाम लेकर अपनी राजनीति को चमकाना बीजेपी के नेताओं के लिए। दोस्तों, आज हम हिमंत बिस्व शर्मा सरकार के इसी बिल की बात करेंगे जो न सिर्फ असम की राजनीति को गरमा रहा है बल्कि देश भर में मुसलमानों को एक बार फिर से निशाना बना रहा है। बीजेपी की मुस्लिम विरोधी सोच का नया अध्याय, असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024। इस बिल ने न केवल पुरानी परंपराओं को चुनौती दी है बल्कि बीजेपी की असली नियत को भी बेनकाब कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस बिल की बारीकियां कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है और इसे क्यों लाया गया है, और मुसलमानों को लेकर असम सरकार की जो दो तरह की नीति है उसे बेनकाब करते हैं, जिसमें एक तरफ तो मुसलमान को लेकर आपत्तिजनक बातें असम के सीएम करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों का हमदर्द खुद को साबित करने पर तुले हैं। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, असम विधानसभा में मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर कराने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास किया गया। अब इस बिल की जगह हिमंत बिस्व शर्मा सरकार असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 लेकर आई है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद बाल विवाह और सहमति के बिना विवाह को रोकना है। वहीं विपक्ष इस बिल को लेकर कई आरोप भी लगा रहा है हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार पर। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नई चाल है मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए? क्योंकि दोस्तों, बीजेपी कितनी मुसलमानों की सगी है इसका अंदाजा आप उनके नेताओं के बयान से लगा सकते हैं। दोस्तों, अब इस नए कानून में क्या क्या प्रावधान है ये मैं आपको बताती हूँ। इस बिल के मुताबिक दो मुसलमानों के बीच होने वाली शादी यानी कि निकाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ और इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार पति पत्नी माना जाएगा, लेकिन काजी का रोल कट रहेगा। इस नए बिल के तहत मुसलमानों की शादी का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। यानी अब असम में सरकारी रजिस्ट्रार द्वारा मुसलमानों की शादी कराई जाएगी। काजी की भूमिका समाप्त कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी होगा वो उस अधिकार क्षेत्र में सरकार का विवाह और तलाक रजिस्ट्रार होगा जो उप रजिस्ट्रार है। अब सवाल ये भी होगा दोस्तों कि क्या पहले मुसलमानों के लिए निकाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था? तो दोस्तों, पहले मुस्लिम समाज निकाह और तलाक के लिए स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन कराते थे और काजी ऐसा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये अनिवार्य है। दोस्तों, विधेयक पर सदन में हुई चर्चा में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हमारा मकसद न केवल बाल विवाह को खत्म करना बल्कि काजी व्यवस्था से छुटकारा पाना भी है। हम मुसलमानों के विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन सरकारी प्रणाली के तहत लाना चाहते हैं। हिमंत ने कहा कि सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार करना होगा, लेकिन सरकार, राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए काजियों की तरह अलग से किसी निजी इकाई का समर्थन नहीं कर सकती। दोस्तों, ये जो असम सरकार का मुसलमान की शादी और तलाक को लेकर नया बिल है, इसमें मौजूद कानून के मुताबिक शादी के लिए 7 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली, कम उम्र की शादी नहीं होगी। निकाह के दौरान लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। दूसरा, सहमति जरूरी है, यानी दोनों पक्षों की सहमति से ही निकाह होना चाहिए। अगर जोर जबरदस्ती की बात आई तो 1 माह के अंदर इसकी शिकायत की जा सकती है। तीसरा, पंजीकरण अधिकारी को सूचना देने से कम 30 दिन पहले कोई भी एक पक्ष का विवाह और तलाक रजिस्ट्रार के जिले में निवास करना जरूरी है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि जिस जिले में निकाह होना है उस जिले में लड़की या लड़के का निवास कम से कम 30 दिनों से होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों गैर जिले में आकर निकाह नहीं कर सकते। इसके लिए उस जिले में लड़के या लड़की का 30 दिनों तक रहना जरूरी है।
चौथा दोस्तों ये है कि लड़के और लड़की दोनों ही पक्षों को निकाह के रजिस्ट्रेशन से कम 30 दिन पहले पहचान, उम्र और निवास स्थान से जुड़े कागजात पेश करने होंगे। यानी निकाह की सूचना 1 महीने पहले देनी होगी। ये शर्त स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह ही है दोस्तों। पांचवा ये दोस्तों कि जोर जबरदस्ती, कम उम्र या बाहर के निवास जैसी किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसकी जांच रजिस्ट्रार करेगा। अगर जांच के बाद कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निकाह को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिला रजिस्ट्रार या विवाह महापंजीयक यानी कि रजिस्ट्रार जनरल के सामने अपील की जा सकती है। छठा यह है दोस्तों कि लड़की या लड़के के नाबालिग होने की सूचना अगर दस्तावेजों की जांच के दौरान सामने आती है तो अधिकारी को तुरंत ही इसकी सूचना उच्च अधिकारी, विवाह संरक्षण अधिकारी को देनी होगी। ये कदम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत अनिवार्य है। इस मामले में सक्षम अधिकारी कानूनी कार्रवाई करेगा। सातवां और आखिरी ये है दोस्तों कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर कानून की अनदेखी करता है तो उसे 1 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों विपक्षी दलों ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसे मुसलमानों के साथ भेदभाव वाला और चुनावी साल में मतदाताओं में ध्रुवीकरण वाला बताया है। असम सरकार ने मंगलवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम रजिस्ट्रेशन विधेयक 2024 पेश किया था। दोस्तों इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि केरल और जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण राज्य सरकार ही करती है। उन्होंने कहा कि आज असम की बेटियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से शादी का पंजीकरण कानूनी अपराध माना जाएगा। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं असम के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारा साथ दें और इस प्रथा को इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रखें। आधुनिक असम में इस प्रथा का कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों असम के सीएम का यह कहना है कि वो इस बिल के जरिए बाल विवाह खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ये कानून लेकर आए हैं। लेकिन क्या बाल विवाह सिर्फ मुस्लिम समाज में होता है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये एबीपी की रिपोर्ट ज्यादा पुरानी नहीं है, इसी साल फरवरी की है। इसमें हेडिंग ही यही है कि मुसलमान नहीं हिंदुओं में ज्यादा होता है बाल विवाह। अभी कल की रिपोर्ट देखिए जिसमें बताया गया है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 31.3% हिंदू लड़कियां और 30.3% मुस्लिम लड़कियां अपनी शादी के समय 18 या उससे कम उम्र की थी। सभी हिंदू महिलाओं में से 6% की शादी 10 साल से पहले हो गई थी। वहीं सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन लड़कियों की स्थिति बहुत बेहतर है। अब दोस्तों आप ही सोचिए, मुसलमान से आगे हिंदू है बाल विवाह के मामले में पूरा 1%। भारत में बाल विवाह की समस्या कई राज्यों में गंभीर है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में होते हैं। इसके अलावा और भी राज्य हैं, लेकिन अगर असम की बात करें, असम में बाल विवाह की स्थिति की बात करें तो असम 11वें नंबर पर आता है, 11वें नंबर का राज्य है। साल 2021 में यहाँ 5,09,557 लड़कियों का बाल विवाह हुआ। ये आंकड़े देश की कुल लड़कियों के बाल विवाह का 3.8% है। वहीं टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिड नाम की रिपोर्ट की माने तो असम में 20 जिलों में 2021-22 से 2023-24 के बीच बाल विवाह के मामले में 81% की कमी आई है। आईसीपी रिपोर्ट में ये कहा गया है दोस्तों कि राज्य के 30% गांवों में बाल विवाह समाप्त हो गया है और 40% गांवों में बाल विवाह काफी कम हो गया है। अब असम के कई गांवों में कोई भी बच्चा शादी नहीं करता। मतलब साफ है दोस्तों कि मुसलमानों को लेकर असम के सीएम का बिल कहीं ना कहीं उनकी मुस्लिम विरोधी मंशा साफ करता है। हम बाल विवाह के बिल्कुल खिलाफ हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ये बिल सिर्फ मुसलमान समुदाय को टारगेट करने के लिए लाया गया है? क्योंकि बाल विवाह तो हिंदुओं में भी होता है और मुसलमानों से ज्यादा होता है। बाल विवाह को रोकने के लिए और भी तरीके हो सकते थे। इसे लेकर सरकार कोई और दोस्तों सशक्त कानूनों और जन जागरूकता अभियानों का सहारा ले सकती थी, लिया जा सकता था। लेकिन इसके बजाय सरकार ने एक ऐसा कानून पेश किया जो न केवल मुसलमानों को निशाना बनाता है बल्कि उनकी धार्मिक परंपराओं में भी हस्तक्षेप करता है।
मसलन मुसलमानों के निकाह तलाक में काजी की भूमिका खत्म और उप रजिस्ट्रार की एंट्री। दोस्तों, बाल विवाह को रोकने के नाम पर मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देने जैसी बातें तो एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों असम के सीएम मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बातें भी कहते हैं, उन्हें अपमानित करने के लिए बयान भी दे रहे हैं। मंगलवार को हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, मियां मुसलमानों को राज्य पर कब्जा नहीं करने देंगे। इसे लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राज्यपाल से मुलाकात की और हेमंत बिस्व शर्मा को उनके कथित भड़काऊ बयानों के कारण सीएम पद से हटाने की मांग की, जो राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ वो मुसलमानों को मियां कब्जा नहीं करने देंगे इस तरह के बयान देकर अपमानित करते हैं, और दूसरी तरफ वो मुसलमान की बेटियों के लिए खुद को मसीहा साबित करने पर तुले हैं, उनका हिमायती खुद को बता रहे हैं। तो ऐसे में उनकी मंशा पर शक होना तो लाजमी है दोस्तों। ये तो उनकी दो तरह की नीतियों का दोस्तों स्पष्ट प्रमाण है। ये बिल महज बीजेपी की मुस्लिम विरोधी सोच का ही एक नया उदाहरण है, जो ये दिखाता है कि कैसे ये पार्टी एक और मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करती है और दूसरी ओर खुद को उनका शुभचिंतक बताने की कोशिश करती है। असम की सरकार और बीजेपी को ये समझना चाहिए कि मुसलमानों के मामलों में दखलंदाजी और भेदभाव केवल समाज को ही नहीं बल्कि देश की अखंडता को भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।